हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने बात किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल ऑर्गन, पहला सेल ऑर्गन हमने पढ़ा था। और ये दूसरा जो सेल ऑर्गन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप स्पेशली जानते हो कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कि ये कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है, अर्थात ये बिजली घर है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना, इसे ऊर्जा घर या बिजली घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आंतरिक संरचना, अगर इसका हम सेक्शन काट के देखते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले जो होता है आउटर लेयर दिखता है। ये दो परतों का बना होता है। बाहर की एक जो मोटी परत होती है ना, ये आपको मोटे वॉल में दिख रही है ब्लैक ब्लैक कलर की, तो इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, या इसे हम बाह्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे बाह्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरी परत होती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली कहते हैं। अंतः झिल्ली कहते हैं। ठीक है, देखो जो अंतः झिल्ली जो होती है ना, ये आप देखोगे इस तरह उंगली जैसी धंसी हुई संरचना होती है। ये चारों तरफ से इस तरह से ये धंसी हुई संरचना है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्रिस्टी होती हैं। ठीक है, और इस क्रिस्टी के ऊपर आप देखेंगे ये लाल लाल कलर में आपको दाने दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दानों को हम क्या कहते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और संयुक्त रूप से इसमें ना ये जो पूरा ये गुच्छा गुच्छा होता है, तो इस गुच्छा को हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक विचित्र ऑर्गन है, यह स्वतंत्र ऑर्गन है। मतलब जैसे सेल एक स्वतंत्र ऑर्गन अपना स्वतंत्र कार्य करता है, फ्री वर्क करता है, इसी तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना एक फ्री वर्क करता है। मतलब इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, फिर इसके अंदर राइबोसोम्स होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि यह पावर हाउस ऑफ सेल है, अर्थात कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है। और यह ऊर्जा किस रूप में होता है? यह जो एनर्जी होती है इसकी, यह क्या होता है? एटीपी के रूप में होता है। किसे? एटीपी के रूप में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, यानी फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एटीपी के रूप में इसमें एनर्जी जो है पड़ी रहती है, और जैसे इसको जरूरत लगती है, कोशिका को या किसी भी सेल ऑर्गन को जरूरत लगती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी को तोड़ करके फास्फेट रिलीज कर देता है, और इस तरह से ये क्या होता है? एडीपी प्लस एक फास्फेट जो है ये मुक्त कर देता है, इसे बाहर कर देता है। और यही फास्फेट जो होता है कोशिका के लिए एनर्जी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोटीन बनाने में, सेल डिवीजन करने में, या और भी जो कोशिका के कार्य होते हैं उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एनर्जी फास्फेट के रूप में क्या करता है? रिलीज करता रहता है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। और एक चीज और है कि पूछा जाए कि करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा की करेंसी क्या है? ठीक है ना, ऊर्जा की करेंसी, तो ऊर्जा की करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी। हमेशा याद रखेंगे, ऊर्जा की करेंसी एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ पाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। मतलब
माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए, आरएनए, ठीक है, एंड राइबोसोम्स होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इसके अंदर ना ये बहुत सारे मतलब ये देखो ग्रेन्यूल्स, ये कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो खाली पूरा स्थान, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, अधात्री, मैट्रिक्स को कहते हैं अधात्री। समझ में आ गया? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खास विशेषताएं होती हैं, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये जब टेम्परेचर थोड़ा अधिक पड़ता है, जैसे 48.5 डिग्री यानी 48.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पिघल जाता है, पिघल जाता है। समझ में आ गया? सारे जीवधारियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये किसी भी कोशिका के लिए ऊर्जा का कार्य करती है, ऊर्जा बनाती है और पूरे कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है, यानी श्वसन में क्या होता है, O2 की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है या जो भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीश्वसन, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, ये क्रिया क्या है, इस क्रिया को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीश्वसन। समझ में आ गया? तो याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो श्वसन क्रिया जो करती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो यह भरपूर मात्रा में लगभग 38 एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड कराती है, खासकर जंतुओं के शरीर में, मानव के शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा ये रिलीज करती है, ठीक है। स्वतंत्र ऑर्गन है जिसके पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, ठीक है, और कई प्रकार के और भी जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट क्रिया और इसके बारे में जानकारियां। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।